कृष्ण। अध्याय क्रमांक 5 के श्लोक क्रमांक 25 में भगवान आगे बताते हैं कि हु इज़ पीसफुल, शांत कौन है, शांति को कौन प्राप्त होता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शांति पूर्वक जी रहा है। तो इस श्लोक को पढ़ें। इस श्लोक में लिखा हुआ है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिये क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा आत्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो जिसके सब पाप नष्ट हो गए हों, मेरा अनुरोध है कि एक बार आप इस तरह से सोचकर देखिए कि पापी है कौन। क्या आप पापी हो? क्या वो कर्म जिसे आप पाप समझते हो वो पाप हैं? क्या वो प्रवृत्तियां पाप हैं जिनके वशीभूत होकर आप ये कर्म करने को विवश हो? मोरालिटी यही सिखाती है ना कि दिस इज गुड, दिस इज बैड। जो भी बैड आप सोचते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो करते हो बैड है कि गुड, आप ही जो जैसे बैड समझते हो, वो बैड आप क्यों करते हो? क्या आप करना चाहते हो? आप अंदर झांकिए, आपको उत्तर मिलेगा कि आप नहीं करना चाहते हो, फिर भी करने को विवश हो। फिर आप कहोगे यार ऐसा है पर मैं कर नहीं पाता हूं, रोक नहीं पाता हूं और मैं करने में लग जाऊं। कोई भी काम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई काम पर्टिकुलर को नहीं बोल रहा हूं, जो भी कार्य आपके विवेक पूर्वक आप सोचते हो कि ये गलत है, उसे कहते हो आप पाप। ठीक है? और आप खुद जानते हो कि वो गलत है, फिर भी आप करते हो, तो आप चाहते हो कि वो ना करो, और आप ये भी जानते हो कि आप पापी नहीं हो, फिर भी आप वो काम करते हो। इसका अर्थ है कि कोई प्रवृत्ति के भीतर जो आपको विवश कराती है वो कार्य करने के लिए। तो वो जो प्रवृत्ति है, जो आपके भीतर मन में टेंडेंसी है, आप इसको यदि अथीस्ट माइंड से, यदि आप अधार्मिक प्रवृत्ति वाले वैज्ञानिक दिमाग से समझें कि भाई मन की टेंडेंसी या मस्तिष्क में जो ट्रैक बन गए हैं, मस्तिष्क में जो थॉट के प्रोसेस बन गए हैं, वो जो आपको वो करने को विवश कर देते हैं जो आप नहीं करना चाहते हो। तो वो जो कर्म आपके हैं, वो जो आपकी टेंडेंसी है, ब्रेन के सर्किट्स हैं, वो है पाप। वही हैं जो आपको कराते हैं। आप नहीं हो जो करते हो, आप तो विवश हो करने को। तो आपकी सारी टेंडेंसीज मिट गई हैं, जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। जब टेंडेंसी मिट गई, अंदर की बीमारी मिट गई, तो बाहर भी आप करने के लिए विवश नहीं हो। फिर आप वही करोगे जो ठीक है। जो ठीक है फिर वो पाप नहीं होगा, फिर वो पुण्य हो जाएगा। तो योग से हुआ क्या? योग से आपकी टेंडेंसीज बदली। योग और मोरालिटी में ये बारीक अंतर है, आप इसको समझिए। मोरालिटी क्या सिखाती है कि ये बुरा है और ये अच्छा है। सुपरफिशियली ये सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, इसलिए वेल एक्सेप्टेड है कि ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है, ये पाप है, ये पुण्य है, इसको मत करिए। लेकिन इसके भी ऊपर योग विज्ञान है। योग विज्ञान कहता है कि आपके भीतर ऐसे संस्कार हैं जिनसे आप ये कार्य करने को विवश हो और आप कर जाते हो। और योग कहता है कि भक्ति करके, ज्ञान प्राप्त करके, समझ पाकर आप इन पापों को नष्ट कर देते हो, इन टेंडेंसीज को जला देते हो। भगवान कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा और मैं तेरे समस्त पाप नष्ट कर दूंगा। मतलब केवल भगवान की शरण में आके सारे पाप नष्ट हो गए। पाप नष्ट हो गए का मतलब क्या है? पाप नष्ट हो गए का मतलब है आपकी सारी प्रवृत्तियां मिट गईं, आप शांत को प्राप्त हो गए, शांति को उपलब्ध हो गए। अब आप वो करोगे जो ठीक है, जो आपके लिए ठीक है, वो नहीं करोगे जिसको जो
इंद्रियों के वेग के वशीभूत होकर आप कर जाते थे, अब आप वो करोगे जो आपके लिए ठीक है, वो आपका ठीक है। वो दूसरा भी डिसाइड नहीं करेगा कि आपका आपके लिए क्या ठीक है, वो आपका ही आपके लिए ठीक है। और वो आप जानते हो, आपके भीतर चूंकि भगवान का अंश है, तो आपके भीतर प्रज्ञा भी है, वो छुप गई है, वो ढक गई है, वो कहीं किनारे चली गई है, पर सबके भीतर है और वो सब जानती है कि क्या ठीक है क्या गलत है, फिर आप उसको कर लेते हो। तो जिसके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, नॉलेज नॉलेज इल्यूमिनेट यू लाइक सन, आप पूरी तरह प्रकाशित हो गए हो, आपके ज्ञान के दरवाजे खुल गए हैं। आपका जो इग्नोरेंस थी, जो आपको धक्का के वो काम करवा देती थी, फिर आप पछताते थे, फिर आप दुखी होते थे, फिर आप डिप्रेस होते थे, अब आपको नहीं कर रही है। तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या करेगा, समस्त प्राणियों के हित में, जब उसके पास कोई काम, जब वो धक्के ही चले गए जो उसको संसार में उन कार्यों की वो प्रवृत्त करते थे जो वो ठीक नहीं समझता है, तो डेफिनेटली बात है, फिर वो ये सोचेगा यार मेरा जीवन किसी के काम ही आए, तो वो किसी प्राणियों के हित में लीन होगा। और उसका जो जीता हुआ मन, तो वो क्या हो गया, विनर। ये कौन सी विन है, ये भीतर की जीत है। अभी आप किस जीत के बारे में जानते हो, बाहर की जीत। दुनिया में आपने क्या परफॉर्म किया, लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं, लोग आपको मान रहे हैं कि आपने किया, आप बड़े स्पेशलिस्ट हो, आप बड़े आदमी हो, ये क्या है, बाहर की जीत। अंदर की जीत क्या है, जिसने अपने आप को जान लिया हो, तो वो क्या हो गया, उसका मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर हो गया। और जब वो परमात्मा में स्थिर हो गया, तो वह पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो गया। समझे? तो ये विज्ञान कहाँ से शुरू हुआ, आपके पाप क्या थे, वो कैसे कटे, और वो कैसे जब कट गए तो जो बचा क्या है, पुण्य। इसलिए पाप काटने का मतलब बुरे कर्मों से दूर होना जो है, वो उसका सुपरफिशियल लेवल है। आप उसके डीपर लेवल पे जाएं और आपकी टेंडेंसी ही मिटा दे, जड़ ही जैसे जैसे जड़ खत्म होगी, जो शेष बचेगा वो पुण्य है। आप पुण्यात्मा ही, आप अच्छे ही, क्योंकि आप जब परमात्मा का अंश हो तो शुभ ही थे, परंतु उसके ऊपर जो लेयर थी, जो इग्नोरेंस थी, जो कई जन्मों की लेयर थी, वो ज्ञान से आपकी हट गई, और आप हट गई तो आप अच्छे ही हो, आप अच्छे ऑलरेडी ढके हुए हो, इसलिए परेशान हो, दुखी हो। यदि ये लेयर किसी तरीके से हट जाए तो आप दोबारा शांति और सुख को प्राप्त हो सकते हैं। आशा को श्लोक आपके जीवन में शांति और हैप्पीनेस लाने में सहायता करेगा। आपको यदि श्लोक पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, श्लोक को लाइक करें, और इस श्लोक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। हरे कृष्ण।